हाँ, एबीसी मैट्रेस जो लेकर आए हैं आपके लिए सभी प्रकार के मैट्रेस, बेडशीट, पिलो, मैट्रेस टॉपर, सोफा क्लॉथ, बेड कवर और हाँ, एक गद्दा खरीदने पर एक बेडशीट और 2 पिलो बिल्कुल मुफ्त पाने का सुनहरा अवसर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तौफिक चौहान, एबीसी मैट्रेस, गुलमोहर कॉलोनी, पंधाना रोड, खंडवा। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। ई अटेंडेंस का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ई अटेंडेंस का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सर, मैं आनंद राठौड़ अतिथि शिक्षक एमएस अंबाखाल से हूँ और हमारी मांगे ये है कि गवर्नमेंट ने अभी नए आदेश निकालती है। गवर्नमेंट नए आदेश से मतलब अभी उन्होंने ई अटेंडेंस को लेकर एक आदेश निकाला। आखिरकार ये अतिथि शिक्षकों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों करती है गवर्नमेंट? महापंचायत बुलाती है, 12 महीने की कहती है, मन चाहे आदेश, मनगढ़ंत आदेश निकालती है और कोई भी एक भी आदेश का गवर्नमेंट पालन नहीं करती है। अभी जो आदेश उन्होंने जारी करे, अभी उनके एजुकेशन पोर्टल जो 3.0 उन्होंने इस वर्ष जारी किया है, उस पर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कल जो 18 तारीख है, 18/7/2025 से अगर अतिथि शिक्षक उस पर अपनी ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो उनका मानदेय जनरेट नहीं होगा। तो ये क्या है? किस अतिथि के पास मोबाइल है? दूर दूर दराज से अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग लेते हैं। पिछले वर्ष क्या हुआ? उच्च पदभार कराए गए। उच्च पदभार में क्या हुआ कि आधे से ज्यादा ब्लॉक में ये स्थिति रही कि वहां पर सोशल साइंस जैसे, हिंदी जैसे पद खत्म कर दिए गए। अतिथि शिक्षकों ने इतनी दूर दूर जाकर के ज्वाइनिंग ली है कि अगर मैं बलडी ब्लॉक से हूं तो मैंने खंडवा ब्लॉक आकर ज्वाइन किया। यहां तक देखा गया है बलडी ब्लॉक के अंदर कि वहां पर भिंड मुरैना साइड से अतिथि शिक्षक आकर के 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे हैं। तो क्या ये तानाशाही गवर्नमेंट को नहीं दिखती है? गवर्नमेंट मन चाहे आदेश निकाल देती है, मन चाहे आदेश बना देती है। अभी उन्होंने जो 3.0 एजुकेशन पोर्टल निकाला है, या ये क्या सिर्फ अतिथियों के लिए निकला है? क्या ये रेगुलर शिक्षकों के लिए नहीं है? हर फैसिलिटी, हर सुविधा वो रेगुलर शिक्षक को देती है, अतिथि शिक्षक को वो कोई सुविधा क्यों नहीं देना चाहती? आज बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर स्कूल वगैरह है, वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। वो अतिथि कैसे ये अटेंडेंस लगाएगा? कैसे उसका मानदेय जनरेट होगा? ऊपर से देखा जाता है कई जगह, कई दफा तो शाला प्रभारियों के माध्यम से भी उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके पद नहीं शो कराए गए। अभी अगर देखा जाए, बहुत सारी ऐसी स्कूलें हैं जहां पर 5-7 अतिथि शिक्षक काम करते थे, वहां पर अभी तक जो अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी करा था कि भाई शाला प्रभारी के माध्यम से वहां की रिक्तियां दिखाई जाए, उसके बाद शॉर्ट टर्म वैकेंसी का उनको ऑप्शन दिया गया। हाँ, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 ऑप्शन उन्होंने दिए थे। उसमें क्या हुआ था कि लॉन्ग टर्म वैकेंसी शाला प्रभारी अपडेट करेंगे और शॉर्ट टर्म वैकेंसी उन्होंने संकुल प्राचार्य के माध्यम से अपडेट कराई थी कि जो शिक्षक, रेगुलर शिक्षक एमएड में चले जाते हैं, बीएड में चले जाते हैं, तो उनका क्या होगा? वो क्या करते हैं? अटैचमेंट लाते हैं, अटैचमेंट चला करके स्कूलों का काम करवा लेते हैं। आखिरकार बच्चों के साथ भी देखा जाए तो उनका भी शोषण हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारी समस्या है जो गवर्नमेंट मनचाहे आदेश निकाल देती है। महापंचायत शिवराज सिंह जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बुला करके ऐसी घोषणाएं की, अतिथियों को एक वो दिया, उनको आश्वासन दिया कि भाई ये करेंगे, 12 महीने का आपका कार्यकाल होगा, 12 महीने आपको पेमेंट वगैरह दिया जाएगा। पर जैसे ही 30 अप्रैल आता है, अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया जाता है। अभी तक ऐसी स्थितियां कर दी गई है कि अभी तक पूरे अतिथि शिक्षकों का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। मन चाहे कभी 15 तारीख का आदेश निकालते हैं, कभी 16, कभी 17। आज भी अगर देखेंगे, हर दिन का पूरा अतिथि शिक्षक अपना अपडेट लेकर के चल रहे हैं कि 30 तारीख से उन्होंने ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चालू करी है, आज 17 जुलाई हो गई है, उनकी प्रक्रिया ही पूर्ण नहीं हुई है। तो ऐसा कैसा पोर्टल उन्होंने बनाया है जो कि सिर्फ अतिथि शिक्षक को उलझाने के लिए? ये काम ही नहीं करे, इनको इतना प्रताड़ित कर दिया जाए कि स्कूलें छोड़ के भग जाए। क्या हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हमारा क्या संविधान उन मंत्रियों को, नेताओं को, राजनीतिक अफसरों को क्या यही आदेश देता है, यही संकेत देता है कि वो क्यों नहीं किसी की पीड़ा समझ पाते हैं? जब तक पीड़ा, जो हमारी मुख्य मांगे है कि अटेंडेंस की हम नहीं लगाएंगे, कोई भी अतिथि शिक्षक ये अटेंडेंस नहीं लगाएगा जब तक कि वो हमारा 12 महीने का कार्यकाल नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारी समस्या है, बैलेंस की समस्या आती है। बहुत सारे अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो गरीब वर्ग से, उनके पास मोबाइल नहीं है, नेटवर्क की समस्या आती है, महीने में वेतन मतलब मंथली वेतन नहीं मिल पाता है, रिचार्ज की समस्या आती है, बहुत सारी ऐसी दिक्कत है। और छुट्टी का तो उनका कोई प्रावधान ही नहीं है। 1 या 2 दिन स्कूल अगर शिक्षक नहीं जाता है, अतिथि शिक्षक, तो वहां के प्रभारी उनका एब्सेंट लगा देते हैं। तो ये क्या है? ये पूरा पोर्टल ही जो उन्होंने बनाया है, क्या ये सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए बनाया है? हमारी तो मतलब
जो डीपीआई है और शिक्षा स्तर पर जितने भी अधिकारी कर्मचारी है उनसे तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा 12 महीने का वो कार्यकाल करे और जो भी वो सरकारी टीचर को सुविधाएं उपलब्ध कराती है वो सारी सुविधाएं अतिथि शिक्षक को उपलब्ध कराए, तभी अतिथि शिक्षक ई अटेंडेंस लगाएंगे, नहीं तो अतिथि शिक्षक इसका विरोध करते रहेंगे। आज अतिथि शिक्षकों ने यह विरोध इस खंडवा जिले के अंदर आज कलेक्ट्रेट में किया है। अगर जरूरत पड़ी तो भोपाल जाकर भी अटेंडेंस का विरोध किया जाएगा खुले मंच के माध्यम से। आज ये शिक्षा के जितने स्तर पर जो कर्मचारी है उनको ये अतिथि शिक्षकों का चैलेंज सुन ले। आज भारत माता की, भारत माता की। सर हम अतिथि शिक्षक हैं। आज हम सब एकत्रित हुए हैं। ई अटेंडेंस जो हम लोगों द्वारा लगवाई जा रही है, तो सर हमारी मांगे ये है कि ई अटेंडेंस का जब परमानेंट टीचर नहीं लगा रहे हैं, परमानेंट शिक्षक नहीं लगा रहे हैं, तो हम अतिथि क्यों लगाए। और सर हमें कोई अलग से सीएल मिलती नहीं है, छुट्टी वगैरह नहीं मिलती है। हम बीमार नहीं पड़ते हैं क्या? हमारा घर नहीं है क्या? हमारे बच्चे नहीं है क्या? हमारी भी तबीयत खराब होती है। जो सरकारी शिक्षकों को सरकारी योजना जैसे सीएल का लाभ मिल रहा है, तो हमें भी सीएल का लाभ मिले, हमें भी छुट्टी ऐच्छिक अवकाश का लाभ मिले। तो सर हम लोगों को एकदम इन्होंने बंधुआ मजदूर बना दिया है। हम बंधुआ मजदूर क्यों बन कर रहे हैं सर? वो भी है ना कि नहीं तो फिर सरकार हमारे हाथों पर टैग लगा दे, बंधुआ मजदूर का टैग लगा दे। समस्या क्या आ रही है? समस्या यही आ रही है सर कि बहुत से ऐसे शिक्षक भी है जो अभी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं। जो हमारे पुराने शिक्षक है वो ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, जो रिक्तियां ही नहीं बता रहा है, जबकि स्कूलें खाली ही है लेकिन रिक्तियां सोनी हो रही है। और ऊपर से बहुत सारे अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, बहुत दूर है सर, नाले भी है और रोड आप लोगों को पता ही है अपने इधर की स्थिति। और हमें नियमित किया जाए। हाँ सर हमें भी नियमित किया जाए, फिर हम भी ई अटेंडेंस लगाएंगे। सर मेरा नाम रानी कनाड़े, अतिथि शिक्षक खंडवा।